हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस, एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट बुक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड आपको पूरा गाइडेंस देंगे। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं @नॉलेज शावर पे। इस वीडियो में हम क्या क्या कंटेंट डिस्कस करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, टीचिंग सब्जेक्ट्स जो आपको ऑफर होंगे जब आप इसमें एनरोल कर लेंगे, तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कट ऑफ लिस्ट कैसी आएगी, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, कब फॉर्म्स निकलेंगे एंड रिकमेंडेड बुक्स। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है बीएड के लिए, ये दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए होता है एंड ऑप्शनल होता है कि आप हिंदी में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे। बैचलर्स इन एजुकेशन दैट इज़ बीएड, ये 2 साल का एक फुल टाइम कोर्स है एंड ये एक प्रोफेशनल डिग्री है। इसका मतलब ये है कि आप इस कोर्स के साथ कोई और कोर्स साथ में नहीं कर सकते। इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये जो कोर्स है ये सिर्फ 4 कॉलेजेस ही प्रोवाइड करते हैं डीयू के, एंड इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि इसमें कोई भी स्पोर्ट्स कोटा या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कोई भी कोटा या सीट अवेलेबल नहीं है। तो अब कॉलेजेस जो करवाते हैं बीएड, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जिसमें 110 सीट्स हैं, लेडी इरविन कॉलेज जिसमें 100 सीट्स हैं, महर्षि वाल्मीकि कॉलेज जिसमें 110 सीट्स हैं एंड श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जिसमें 57 सीट्स हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कुछ आपको देना चाहूँगा एग्जाम मोड के बारे में। सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जाम होगा आपका, कोर्स ड्यूरेशन 2 साल होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न जो होगा एमसीक्यू टाइप दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। टोटल मार्क्स की अगर मैं बात करूं 400 नंबर का पेपर होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100, मतलब हर एक सही क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट है, मतलब हर एक गलत आंसर के लिए आपका -1 भी होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, सो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मिनिमम आपके 50% होने चाहिए अंडर ग्रेजुएट में। इसके साथ साथ अगर आप कैटेगरी ओबीसी है एंड आप विडो या रिटायर्ड आर्म पर्सनल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा और आपके 45% मिनिमम होने चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप बीटेक से हैं और आपकी स्पेशलाइजेशन साइंस या मैथमेटिक्स में है तो आपके 55% मिनिमम होने ही चाहिए। इसके साथ साथ 10% का रिलैक्सेशन आपको मिलता है अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी से हैं, मतलब अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो आपको 10% का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब रिजर्वेशन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो डीपी के लिए 5%, एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, पीडब्ल्यूडी 5%, फॉरेन नेशनल 5%, ओबीसी 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, रेस्ट वो जनरल के लिए अवेलेबल है। टीचिंग सब्जेक्ट जो आपको ऑफर किए जाएंगे, साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। लैंग्वेजेस की मैं बात करूं तो इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। सोशल साइंसेस की मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस, सोशल साइंस, ये आपको ऑफर होंगे। और अदर सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी, ये आपको ऑफर होंगे। लैंग्वेजेस में अगर मैं बात करूं अदर लैंग्वेजेस की तो पंजाबी एंड उर्दू भी आपको मिलेगी और होम साइंसेस का सब्जेक्ट भी आपको ऑफर होगा टीचिंग में। पैटर्न ऑफ एग्जाम की बात करूं, देखिए 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो होगा डीयू बीएड में वो जीके एंड रीजनिंग से रिलेटेड होगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और वो क्वेश्चन होंगे 60 एमसीक्यू, 60 एमसीक्यूज होंगे। पेपर 2 जो कंसिस्ट होगा आपकी 10वीं तक की नॉलेज को चेक किया जाएगा, नॉलेज अप टू 10th क्लास। इसमें 20 एमसीक्यू के क्वेश्चन होंगे और ये हिंदी और इंग्लिश में दोनों होंगे, मतलब पेपर 1 में भी हिंदी इंग्लिश में होगा, पेपर 2 में भी हिंदी इंग्लिश में होगा और आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन के कर सकते हैं। लेकिन पेपर 3 जो स्पेसिफिकली लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपकी चेक करेगा इन हिंदी एंड इंग्लिश, उसमें 10+10 एमसीक्यू होंगे और जो 10 एमसीक्यू इंग्लिश के होंगे वो आपको करने ही करने पड़ेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। इसमें 10 इंग्लिश के और 10 हिंदी के एमसीक्यू आएंगे। अब इसको मैं डिटेल में अगर डिस्कस करूंगा कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से क्या क्या पूछा जाएगा। सो जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इशू, इन सब का जनरल अवेयरनेस आना ही चाहिए एंड इस सेक्शन में आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ रीजनिंग विल बी असेस
द मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग एबिलिटी। आपसे मैथमेटिकल, लॉजिकल और वर्बल रीजनिंग एबिलिटी भी पूछी जाएगी। सेकंड सेक्शन की अगर मैं बात करूं, जिसमें आपकी अप टू 10th क्लास की नॉलेज टेस्ट करने की बात कही गई है, सो इसमें अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक अप टू सेकेंडरी लेवल। मतलब आपके साइंस, सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के अप टू सेकेंडरी लेवल तक की नॉलेज को चेक किया जाएगा। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में इस सेक्शन में आपकी कॉम्प्रीहेंशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड इंग्लिश की जो कॉम्प्रीहेंशन है वो स्किल आपकी चेक की जाएगी। अब कट ऑफ की मैं बात करूं, देखिए मेरिट लिस्ट आती है, इसकी मेरिट लिस्ट के बेस पर ही रैंक आपकी बनती है और उसी रैंक के हिसाब से डिफरेंट कट ऑफ्स आती हैं और आपका एडमिशन होता है। एक से ज़्यादा भी मेरिट लिस्ट निकल सकती है। और अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो एक सेफ जोन जो होता है 250 प्लस जो होता है ये सेफ जोन होता है। अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये है और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप के लिए 250 रुपये। मतलब जनरल एंड OBC के लिए 500 रुपये एंड बाकी के लिए SC ST फिजिकल हैंडीकैप के लिए 250 रुपये इसकी फ़ीस है। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं अगर बात करूँ, एप्लीकेशन इसके 3rd वीक ऑफ मई से आ सकते हैं। लास्ट डेट 1st वीक ऑफ जून हो सकती है। रिलीज़ ऑफ एडमिट कार्ड भी 2nd वीक ऑफ जून में आ सकता है एंड आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम 3rd वीक ऑफ जून में हो सकता है। इसके साथ साथ जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की बात है 2nd वीक ऑफ जुलाई तक रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो सकता है और नया सेशन जो है 3rd वीक ऑफ जुलाई या 1 अगस्त के बाद ही आपका नया सेशन चलेगा। ये कुछ टेंटेटिव एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। रिकमेंडेड बुक्स की अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, सो DU BEd का 25 टेस्ट पेपर जो सॉल्व हैं वो आप खरीद सकते हैं, जो पब्लिश किया गया है बाय RPH एडिटोरियल बोर्ड, अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ द लैंग्वेजेस। प्रिपरेशन बुक पब्लिश बाय अरिहंत पब्लिकेशन की जो प्रिपरेशन बुक है वो भी आप खरीद सकते हैं, बहुत ही हेल्प करने वाली है ये बुक आपको। इसके साथ साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी BEd एंट्रेंस पब्लिश्ड बाय द टेस्ट स्टूडेंट एड, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस स्टे अप टू डेट विद द करंट अफेयर एंड इंक्रीज योर जनरल नॉलेज। ये मैं आपको सबसे बड़ी टिप देना चाहूँगा जो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है इस एग्ज़ाम में। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।